नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मेरे संग प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं बिहार यूपी के महापर्व छठ पूजा की व्रत कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, इस साल 2025 में छठ पूजा 25 अक्टूबर शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर मंगलवार तक मनाई जाएगी। इस दौरान भक्त सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं, जिसमें नहाय खाए, खरना, शाम का अर्घ्य और सुबह का अर्घ्य जैसे 4 दिनों के अनुष्ठान शामिल है। दोस्तों, 4 दिन का यह पर्व नहीं, महापर्व है। यह बिहार यूपी का महापर्व और आस्था का सागर है। छठी मैया की कृपा से खुलते हैं भाग्य के द्वार। जो भी भक्त सच्चे मन से जो कुछ भी मांगता है उसे अवश्य मिलता है। छठी मैया की कृपा अपरंपार है। दोस्तों, ये माता अनहोने को होने में बदलकर अपने भक्त की सभी इच्छा पूरी करती है। ये सभी जानकारी दोस्तों आपको इस कथा में मिलेगी, इसलिए दोस्तों इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। ये पर्व नहीं, महापर्व है। इस पर्व के बारे में इंडिया में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी इस व्रत की महिमा का गुणगान गाया जाता है। दोस्तों, इसलिए हो सके तो आप छठ व्रत करते हो या नहीं करते हो, आपको अगर समय मिले तो छठ पूजा के दिन छठ घाट पर अवश्य जाइएगा। दोस्तों, अब आइए बिना देरी किए हुए इस कथा को, इस वीडियो को पूरे अंत तक सुनते हैं। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा जरूर सुनेंगे, क्योंकि इस व्रत को करने वाली महिलाएं 36 घंटों तक निर्जला भूखी प्यासी रहती है। और जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग इस वीडियो को कम से कम पूरे अंत तक तो सुन ही सकते हैं। इतना टाइम तो छठी मैया के लिए निकाल ही सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस व्रत कथा को पूरे अंत तक पूरे विश्वास के साथ पूरे अंत तक सुनते हैं और छठी मैया का कृपा प्राप्त करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, महाभारत काल में श्री जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगमनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहां पर वे तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुँचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित थे। वो चिंता के वजह से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ का उद्योग करे तो मुख को चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन से बोली, हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामीन, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? दुख नासार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए तो, जिससे इन कलेश शांत हुए। थोड़े ही उपाय से
प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जावे। हे महाभागा, हे महाभिभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के यह वचन सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय से कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धूम्र जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पंचाली, एक उत्तम व्रत सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागा, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और इसकी विधि क्या है? इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या अत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत, मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धूम्र जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक सयार्थी नामक राजा थे, जिनके 1000 स्त्रियां थी, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभ स्तनी होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल अवस्था से ही वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या ना थी कि जिसको हमने देखा हो, इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सयाति मृगिया यानी कि शिकार के लिए मृग की शिकार के लिए मंत्री सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा सयाति दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहाँ पर चयवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। चयवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गववंशी चयवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे थे, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महाराजा के
दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिया है, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्या दान से यह मुनि चयवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा सयारती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजाने में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिसमें आपको कष्ट ना होए। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शर्यार्थी ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हुए और क्रोध उनका शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के हेतु कर दिया पुष्करनी छोटे तालाब में गई। वहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से पास जाकर पूछती है, हे महाभागे, आप क्या करती है? किस कारण यहाँ आई है? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने, किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, शाम को खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोए, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का 9 वेद और सूर्य नारायण की प्रीति प्रतिमा के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनावे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना होवे तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ्य देवे। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं के नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ्य देवे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालन नाश के हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मा ब्रह्मा विष्णु शिवरूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनवांछित फल को देते हैं। हे सुब्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा है। श्री धौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से चयवन महाराज के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए, ऋषि होकर सुख भोगने लगे। इससे हे पंचाली, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पाएंगे और निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, धौम्य जी से इस उत्तम व्रत को जानकर
द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुण्य व्रत को करेगा उसके समस्त पाप नष्ट होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करे, विधि विधान से प्रत्येक वर्ष करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जावे। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सूर्य नारायण भगवान की जय, छठी मैया की जय।